लड़की ने बस सड़क किनारे बैठी एक भूखी आवारा बिल्ली को दया से एक बाऊजी खिलाया था, पर उसी पल उसे हैरानी हुई जब उसने बिल्ली की बात समझ ली। बिल्ली ने उसे अपने साथ आने का संकेत किया और वह उसके पीछे पीछे राजमहल के दरवाजे तक पहुंच गई। बिल्ली के इशारे पर उसने सोचा कि वह महल में पशु प्रशिक्षक की नौकरी मांग ले, पर पहरेदारों ने उसे तुरंत मना कर दिया। तभी लड़की ने बिल्ली से कुछ कहा और पहरेदार समझ गए कि वह जन्म से ही जानवरों की भाषा समझ सकती है। वे तुरंत उसे राजकुमार के सामने ले गए, जिसके पास एक बेहद उग्र शिकारी घोड़ा था। लड़की ने घोड़े से बस विनती की कि वह राजकुमार को सवारी करने दे, नहीं तो वह खुद भूखी मर जाएगी। घोड़ा पल भर में शांत हो गया और राजकुमार उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे 3 साल के लिए पशु प्रशिक्षक रखने और सेवा के बदले 3000 चांदी देने का वादा कर बैठा। साथ ही उसने कहा कि अगर वह उसकी मदद से राजकुमार की पदवी जीत गया तो उसे उपपत्नी का दर्जा भी मिलेगा। लड़की तो पहले ही उससे प्रेम कर चुकी थी, इसलिए उसने पूरी निष्ठा से काम किया और उसकी मदद से वह ताजपोशी तक पहुंच गया। पर लड़की को यह पता नहीं था कि वह राजकुमार के लिए बस एक औजार थी। वह किसी और से प्रेम करता था और अपनी प्रेमिका से कहता था कि असली पत्नी वही बनेगी, जबकि लड़की को दासी बनाकर रखा जाएगा। उसकी यह बात एक मैना चिड़िया ने सुन ली और तुरंत लड़की को बता दिया कि वह अब उसकी नजर में बेकार हो चुकी है और उसे भाग जाना चाहिए। उसी समय राजकुमार की प्रेमिका पहली बार लड़की से मिलने आई और उसे अपना रास्ता रोकने वाली समझकर उसके चेहरे पर गहरा घाव दे दिया। यह देखकर मैना क्रोधित हो गई और उस पर झपट पड़ी, लेकिन राजकुमार के आने पर प्रेमिका ने तुरंत घायल होने का नाटक किया और लड़की पर आरोप लगा दिया। राजकुमार ने बिना कुछ सुने लड़की को कैद कर दिया और मैना को प्रेमिका को सौंपने का आदेश दिया। लड़की जानती थी कि मैना उसके हाथों मारी जाएगी, इसलिए उसने उसे तुरंत आजाद कर दिया। यह देखकर राजकुमार ने उसे कोड़ों की सजा दी और तभी लड़की को समझ आया कि अब वह उसके लिए बिल्कुल बेकार हो चुकी है। दर्द में तड़पती लड़की के पास बिल्ली फिर आई और दवा देकर उसका हाल पूछा। लड़की ने उसे बताया कि वह अब राजकुमार को छोड़कर जाना चाहती है, पर उसे शहर से बाहर निकलने के लिए अनुमति पत्र चाहिए। अगले दिन बिल्ली उसे अपने मालिक से मिलवाने ले गई और मालिक ने 3 साल पहले बिल्ली की जान बचाने का बदला चुकाने का वादा करते हुए कहा कि राजकुमार की शादी वाले दिन सुरक्षा ढीली रहेगी और वह अनुमति पत्र भिजवा देगा। रात को बिल्ली वह पत्र लेकर आ गई और लड़की भागने की तैयारी करने लगी। राजकुमार अचानक आया, पर लड़की के सामान देकर भी उसे शक नहीं हुआ और वह आराम से चला गया। लड़की बिल्ली के साथ शहर के मुख्य द्वार तक पहुंची और उसे दिल से धन्यवाद दिया। बिल्ली ने कहा कि इंसान कभी कभी खुद ही अपनी बेड़ियां चुन लेते हैं, इसलिए अब उसे अपनी आजादी खुद तलाशनी होगी। लड़की ने अनुमति पत्र पहरेदारों को दिया और हमेशा के लिए उस दर्द भरे शहर से निकल गई। उधर राजकुमार अगले ही दिन शादी कर चुका था और लड़की को दासी बनाने आया, पर कमरे में सन्नाटा देखकर नौकरानी ने कहा, मालकिन जा चुकी हैं हमेशा के लिए।